पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मई में इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर सब्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर बारहा भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूटेगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल राठौर कहते हैं, मार्काए हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो इसमें मुसल्लह फौज का किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 खारिजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में पुलिस की बख्तरबंद के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी के बयान को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वज़ीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल अफरीदी के रवैये से ज़मीनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। स्टेज पर मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। मरासला सेक्रेटरी दिफा पुरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट दायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसाक शामिल। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अवामी मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई हैं। कल हम यौम सियाह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं, आवाम से अपील है, महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन के मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI के चंद रहनुमाओं की मुखालफत। PTI रहनुमा का कहना है, फजल रहमान से बात चल रही है, 60% मामलात पर इत्तफाक हुआ। आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। डेनमार्क ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफीर ने सलामती कौंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों जौहरी ताकतों को तारीफ की तलवार दिखाकर जंग की दलदल से निकाला। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। मैंने कहा, जंग रोको वरना 350% तारीफ लगा दूंगा। तुम अमेरिका के साथ तिजारत के ख्वाब देखना भी भूल जाओगे। मोदी ने फोन करके कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचा ली। अफगान तालिबान रजीम भारत से पींगे बढ़ाने लगे। वजीर खारजा के बाद तालिबान वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीजी नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय मनसब के अलावा वजीर खजाना और दीगर आला हुकाम के साथ भी मुलाकात की। नूरुद्दीन अजीजी ने भारत को दोस्त मुल्क करार देते हुए कहा, भारत के साथ तिजारती ताउन और सिफारती ताल्लुकात में मजीद तौसी के ख्वाह हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया, वज़राए तिजारत के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक किया गया।
अफगान तालिबान वजीर तिजारत ने नई दिल्ली में एक्सपो में अफगानिस्तान के स्टॉल का दौरा भी किया। जो पानी की चोरी कर रहा है ना, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन, कोई छूट नहीं है। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक पेनल्टी की मद में या सजा कैद की मद में हो। कराची का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। हमारी अपनी फोर्स होगी। FIR पर कानूनी चाराजोई ट्रिब्यूनल कोर्ट में की जाएगी। शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन की पहली तरजीह है। एक एक रुपया कराची वालों की अमानत है। सियासत अगर मैं ना मानू की होगी तो मुल्क चलेगा ना निजाम, फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है और इसके पास तरामीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसीलिए आइनी अदालत कोई नई चीज नहीं, 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बानी PTI भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सरफराज बुख्ती हमारे वजीर आला हैं और वही रहेंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर मीर सादिक इमरानी कहते हैं गुज़श्ता रोज वजीर आला बलूचिस्तान को हटाने से मुतालिक गलत खबर सामने आई। लोग आए और चले गए। PP का हकीकी कारकुन हूँ, सिर्फ आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर को जानता हूँ। और पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मुआशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद खत्म की जाए। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत जाहिर करती है। अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है।